सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जाति प्रथा के प्रकार्य या महत्व के बारे में। वर्तमान में जाति प्रथा को एक निरर्थक एवं हानिप्रद संस्था कहना एक फैशन सा बन गया है। विशेषकर समाज सुधारकों, शिक्षितों एवं राजनेताओं में जाति की आलोचना करना एक रिवाज सा हो गया है। आज दिनों दिन जाति प्रथा के विरोधी भावों में वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में जाति का स्वरूप विघटित हो रहा है, किंतु प्राचीन काल में जाति ने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हट्टन ने जाति द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, दूसरा जातीय समुदाय के लिए कार्य और तीसरा समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य। ये 3 विभाजन हट्टन ने किए हैं। जाति प्रथा किस प्रकार से कार्य कर रही थी समाज में, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में, किस प्रकार से समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया या भूमिका निभाई, क्या प्रकार्य रहे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सदस्यों के व्यक्तिगत जीवन में जाति के प्रकार्य या लाभ। इसमें सबसे पहला बिंदु है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है, जिसे संपत्ति, निर्धनता, सफलता या असफलता और व्यक्तिगत गुण और दोष के आधार पर बदला नहीं जा सकता। यह सामाजिक स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि वह जाति के नियमों का उल्लंघन न करे। दूसरा है मानसिक सुरक्षा। जाति प्रत्येक व्यक्ति का पद और कार्य जन्म से ही निश्चित कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे किस समूह में विवाह करना है, किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग लेना है। यह सब पूर्व निर्धारित होने से व्यक्ति को मानसिक संतोष एवं सुरक्षा प्राप्त होती है। तीसरा है व्यवसाय का निर्धारण। प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है, इसलिए व्यक्ति के सामने व्यवसाय चुनने की समस्या नहीं आती और न ही व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा ही पाई जाती है। इस प्रकार से व्यवसाय के मामले में व्यक्ति जाति के कारण निश्चिंत रहता है। वैवाहिक समूह का निर्धारण। जाति ही यह तय करती है कि व्यक्ति अपना जीवन साथी किस समूह में से चुनेगा और इस संदर्भ में व्यक्ति को जातीय नियमों का पालन करना होता है। 5वां है सामाजिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत एवं जाति संगठन होता है। व्यक्ति पर किसी प्रकार का संकट आने पर, बीमारी, बुढ़ापा एवं दुर्घटना के समय जाति के सदस्य व्यक्ति की सहायता करते हैं। अगला बिंदु है व्यवहारों पर नियंत्रण। प्रत्येक जाति के अपने कुछ नियम एवं प्रतिबंध होते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। जातीय नियमों का उल्लंघन करने वालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो जाति एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में निभाती हैं, या जाति के ये कार्य हैं जो प्रत्येक सदस्य के लिए वह जाति निर्धारण करती है, जिनका अभी हमने वर्णन किया, चर्चा की। जैसे कि सामाजिक स्थिति का निर्धारण, मानसिक सुरक्षा, व्यवसाय का निर्धारण, व्यक्ति कहाँ विवाह करेगा, वैवाहिक समूह का निर्धारण। सामाजिक सुरक्षा होती है व्यक्ति को, क्योंकि जाति पंचायत और जातीय संगठन समाज में पाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित व्यवहार करता है, क्योंकि उसे जाति से बहिष्कृत होने का डर रहता है। ये सारे कार्य हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में जाति द्वारा निभाए जाते हैं। इनको हम उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कार्य या जाति के लाभ के रूप में देखते हैं। दूसरा है जाति समुदाय से संबंधित कार्य या लाभ। समुदाय के जीवन में जाति की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है धार्मिक भावना की रक्षा। प्रत्येक जाति के देवी देवता एवं धार्मिक विधि विधान होते हैं, जिनकी जाति के सदस्य प्राण प्रण से रक्षा करते हैं। दूसरा है रक्त की शुद्धता बनाए रखना। एक जाति के व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करते हैं,
इससे रक्त की शुद्धता बनी रहती है और अन्य जातियों के रक्त दोष नहीं आ पाते। तीसरा है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। प्रत्येक जाति अपनी समुदाय के लिए जाति संस्तरण में निश्चित सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। मजूमदार एवं मदान ने लिखा है, सामाजिक प्रयत्न और आंदोलन के लिए एक सामान्य संगठन के निर्माण द्वारा स्वयं की जाति व्यक्ति के लिए गतिशीलता के अवसर बढ़ाती है। इस प्रकार इसका एक उदाहरण भी दिया है कि कायस्थ, जो अब उत्तर भारत में ब्राह्मणों के बाद ही समझे जाते हैं, 18वीं शताब्दी में केवल एक परिष्कृत शूद्र जाति थी। तो ये सामाजिक स्थिति का निर्धारण है कि ब्राह्मणों के बाद उत्तरी भारत में हम कायस्थ जाति को देखते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर केवल ये एक परिष्कृत शूद्र जाति थी। ऐसा मजूमदार एवं मदान समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है संस्कृति की रक्षा। हटन कहते हैं, प्रत्येक जाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति रही है जिसके अंतर्गत उस जाति विशेष का ज्ञान, कार्यकुशलता, व्यवहार आदि आते हैं। ये सब जाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। वयस्क सदस्य अपने नए सदस्यों को ये सब सिखा देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति की स्थिरता को बनाए रखती है। अगला बिंदु है जातीय एकता को प्रोत्साहन। जाति अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। आवश्यकता के समय सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। जाति के सदस्यों की भलाई के लिए जाति विद्यालय, धर्मशालाएं, चिकित्सालय, छात्रावास आदि का निर्माण भी किया जाता है। तो ये सारे कार्य जाति एक समुदाय के लिए करती है। किस प्रकार से उस समुदाय की रक्षा जाति के द्वारा की जाती है, वो सारे बिंदु पर हमने अभी चर्चा की। इसमें धार्मिक भावना की रक्षा, रक्त की शुद्धता बनाए रखना, सामाजिक स्थिति का निर्धारण, संस्कृति की रक्षा और जातीय एकता को प्रोत्साहन। रक्त की शुद्धता बनाए रखने में, क्योंकि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है, तो जो संतान उत्पन्न होने वाली है विवाह के बाद, उसका जो रक्त है उसको शुद्ध माना जाता है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक ही जाति से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से रक्त की शुद्धता बनी रहती है। अब हम चर्चा करेंगे संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए जो कार्य जाति द्वारा किए जाते हैं उन पर। संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए कार्य या लाभ। जाति प्रथा ने संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हट्टन ने लिखा है कि जाति द्वारा व्यक्ति एवं जातीय समुदाय के लिए किए जाने वाले कार्य तो अन्य समितियों द्वारा भी किए जा सकते हैं, किंतु जाति द्वारा जो कार्य संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए किए जाते हैं वे किसी अन्य समिति अथवा संस्था द्वारा नहीं किए जा सकते। ये हट्टन ने जो लिखा है, हट्टन का जो कोटेशन है, ये हमें जाति की महत्ता समझा रहा है कि किस प्रकार से जाति संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका निभाती है। इसमें सबसे पहला बिंदु है समाज के विकास और रक्षा में सहायक। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज की रक्षा की है और सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी किया है। जाति प्रथा के कारण भारत में एक बहु समाज स्थिर रह पाया है। जाति व्यवस्था ने समाज को ऐसी व्यवस्था प्रदान की है जिसे कोई भी समुदाय, चाहे वह प्रजातीय हो या सामुदायिक, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो या धार्मिक, अपनी विशिष्ट प्रकृति और पृथक सत्ता को बनाए रखते हुए अपने को समग्र समाज के एक सहयोगी अंग के रूप में उपयुक्त बना सकता है। समय समय पर भारत में बाहरी आक्रमणकारी आते रहे, उनसे सारे समाज की रक्षा का कार्य जाति ने किया और बाहरी समाज, जो बाहर से व्यक्ति आए थे, बाह्य जो समूह थे, वे समूह समाज के ही अंग बने रह गए। इसी प्रकार हट्टन लिखते हैं, जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो उसे एक अद्वितीय संस्था बना देता है, यह है या रहा है कि यह भारतीय समाज को अखंड बनाती है और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ती है। इस प्रकार जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास,
रीति रिवाज और परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम कार्य करती है। ये जाति का कार्य है समाज के विकास और रक्षा के लिए। दूसरा है राजनीतिक स्थिरता। किसी भी देश में जब बाह्य आक्रमणकारी या आक्रमणकारियों का शासन स्थापित होता है तो वे वहाँ राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाते हैं, किंतु भारत इसका अपवाद है। यहाँ समय समय पर आक्रमणकारी आए, लेकिन जाति ने इन आक्रमणकारियों से भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रक्षा की है। अब्बे डुबोय लिखते हैं, मैं हिंदुओं की जाति प्रथा को उनके अधिनियम का सबसे अधिक सुखमय प्रयास समझता हूँ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि भारत की जनता उस समय भी बर्बरता के पंख में नहीं डूबी जबकि सारा यूरोप डूबा हुआ था, यदि भारत ने सदा अपना सिर ऊंचा रखा, विविध विज्ञानों, कलाओं और सभ्यताओं का संरक्षण और विकास किया, तो इसका संपूर्ण श्रेय उसकी उस जाति प्रथा को है जिसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध है। जाति की राजनीतिक भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अब्बे डुबोय ने जाति की महत्ता को बताया है। तीसरा बिंदु है श्रम विभाजन। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच कार्य विभाजन किया गया, इससे उनमें दक्षता एवं विशिष्टीकरण पनपा है। पुनर्जन्म एवं कर्म की धारणा के कारण जाति के कार्यों की पुष्टि की गई है। व्यक्ति यह सोचता है कि इस जन्म में जो जाति और व्यवसाय मुझे मिला है वह मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। यदि इससे संबंधित कार्यों का संपादन ठीक ढंग से किया गया तो अगले जन्म में मुझे उच्च जाति मिलेगी। हट्टन ने इस संबंध में लिखा है, सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों जिनमें शिक्षा से लेकर सफाई, सरकारी से लेकर पारिवारिक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और ये सभी कार्य धार्मिक विश्वास या कर्म की धारणा के आधार पर किए जाते हैं। चौथा बिंदु है धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता। धर्म के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर अनेक क्रांतियाँ हुई हैं। भारत में भी अनेक धार्मिक संप्रदायों का प्रचलन रहा है, किंतु सभी संप्रदाय हिंदू जाति व्यवस्था में ही आत्मसात हो गए। इसका प्रमुख कारण जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली सहिष्णुता एवं उदारता है। पांचवा बिंदु दायित्व निर्वाह की प्रेरणा। जाति व्यवस्था ने लोगों को अपने कर्तव्य दायित्व निर्वाह की प्रेरणा दी। कर्म के सिद्धांत ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि ऊंची एवं नीची जाति के जन्म पूर्व जन्म के कर्म पर निर्भर है। यदि हम इस जन्म में अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हमें निम्न जाति में जन्म लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बिंदु है जाति ने संपूर्ण देश की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर उसे स्थिरता प्रदान की है। ये सभी कार्य हैं संपूर्ण राष्ट्र या समाज के लिए जाति के, जो जाति एक राष्ट्र के विकास के लिए, एक समाज के विकास के लिए अपने कार्य करती हैं। इसमें समाज का विकास करती हैं, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखती है, श्रम का विभाजन पर्याप्त प्रॉपर तरीके से समाज में चलता रहता है। श्रम विभाजन, धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता और दायित्व निर्वाह की प्रेरणा कि अगले जन्म में अगर हमें अच्छी या ऊंची जाति में जन्म लेना है तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह भली प्रकार से करें। ये सारे कार्य हैं जो जाति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं एक समाज और राष्ट्र के लिए। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त जाति ने रक्त की शुद्धता बनाए रखने, शिक्षा प्रदान करने तथा समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने का कार्य भी किया है। इसलिए ही हट्टन लिखते हैं, जाति प्रथा ही एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसका आधार दैवीय शक्ति से भी दृढ़ है। ये कोटेशन हमें यह बताता है कि जाति प्रथा का भारतीय समाज के लिए कितना बड़ा योगदान है या भारतीय समाज को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।